बड़ी खबर ग्वालियर से आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का निधन हो गया है। माधवी राजेश सिंधिया का निधन हुआ है। दुखद खबर सामने आई है। दिल्ली में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। बता दें, दिल्ली में पिछले 3 महीने से अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। बड़ी दुखद खबर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का निधन हो गया है। माधवी राजेश सिंधिया का निधन हुआ है। दिल्ली में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। बता दें, दिल्ली में पिछले 3 महीने से अस्पताल में उनका इलाज जारी था और आज उनका निधन हो गया। एक दुखद खबर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजेश सिंधिया का निधन हो गया है। दिल्ली में करीब 3 महीने से उनका इलाज चल रहा था और आज उन्होंने अंतिम सांस ली। हमारे साथ ब्रजेश राजपूत जी लाइव जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, एक बड़ी दुखद खबर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का निधन हो गया है। जी रितु, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उनकी माताजी माधवी राजेश सिंधिया पिछले लंबे समय से बीमार चल रही थी। तकरीबन 50 दिन से वो एम्स में भर्ती थी। कुछ दिनों पहले उनकी एक बड़ी सर्जरी भी हुई थी और सर्जरी के बाद उम्मीद की जा रही थी उनकी हालत सुधरेगी, मगर सर्जरी के बाद लगातार उनकी हालत बिगड़ती गई और आज सुबह उन्होंने अस्पताल में ही अंतिम सांसें ली। और मैं आपको बता दूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की माताजी, जो नेपाल राज घराने से इनका संबंध था, जो नेपाल का राज घराना है राणा राजवंश, वहाँ से ये संबंध रखती थी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया से इनकी शादी हुई थी और शादी के पहले इनका नाम किरण राज लक्ष्मी था और नेपाल राज घराने की माने बेटी थी हैं। और वो फिर जब माधवराव सिंधिया, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी हैं, उनका रिश्ता इनसे तय हुआ था और शादी के बाद तब से लगातार भारत में ही थी और लंबे समय से सक्रिय तो नहीं थी। अपने पति की मौत के बाद से तकरीबन सार्वजनिक कार्यक्रमों में कम ही दिखती थी, मगर जो ग्वालियर के लोग हैं अब भी याद करते हैं। उनकी ये राजमाता कहलाती थी और सार्वजनिक प्रोग्राम में पहले जब तक माधवराव सिंधिया से खूब सक्रिय रहती थी, बार बार दिखती भी थी। और लोग इनकी शादी की बात भी करते हैं कि किस तरीके से जब इनकी शादी हुई थी 8 मई 1966 को, तब शादी से कैसे स्पेशल ट्रेन गई थी ग्वालियर से दिल्ली। तो लोग अपनी इन राजमाता को, माधवी राजेश सिंधिया को बहुत बहुत स्नेह, बहुत प्यार, बहुत सम्मान से याद करते हैं। तो निश्चित ही पूरे ग्वालियर के लोगों के लिए ये दुख की घड़ी है। जी बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश जी, क्योंकि एक बहुत बड़ी क्षति है सिंधिया परिवार के लिए भी, इसके साथ ही ग्वालियर क्षेत्र के लिए भी। ब्रजेश जी। हाँ बिल्कुल, ये लंबे समय से शादी के बाद से लगातार यही थी और माधवराव सिंधिया बहुत लोकप्रिय नेता थे ग्वालियर के। और उसके बाद अच्छा, इनकी एक बेटी है चित्रांगदा, जो कश्मीर राजघराने के परिवार में ब्याही हुई हैं। वो भी यहाँ दिल्ली पहुंच गई हैं और बीच में एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि जब इनकी तबीयत बहुत नाजुक हो गई थी, उस दिन गुना चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। तो उस दिन भी ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने सारे प्रोग्राम अपने रद्द करके गुना की सभा के बाद पहुंचे थे दिल्ली। उनको तब लगा था कि माता की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, उस दरमियान ये गए थे, मगर उसके बाद से लगातार हालत नाजुक थी, सुधर ही नहीं पा रही थी। और फिर काफ़ी कोशिश की गई, मगर आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। और हालांकि ये भी तय था कि उस जो राजघराना है, जहां सिंधिया परिवार की छतरियां हैं, जहां पे अंतिम संस्कार किया जाता है राजघराने के लोगों का, तो वहां काफ़ी पहले से ही वहां पर ये तैयारियां चल रही थी, क्योंकि परिवार के लोगों को मालूम था कि हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, सुधर नहीं पा रही है। तो वहाँ अंतिम संस्कार की कैसे किया जाना है, क्या होना है, उस सब की तैयारियां पिछले 1 हफ्ते से चली रही थी। यानी घर के परिवार के लोगों को मालूम था कि अब शायद ये जो राजमाता है माधवी राजेश सिंधिया बच नहीं पाएंगी। तो अब आने वाला प्रोग्राम क्या होगा, कल या परसों इनका जिस तरीके से अंतिम संस्कार होगा उसका कार्यक्रम हो जाएगा। मगर ये तो तय है कि ग्वालियर के जो राजघराना है, वहाँ जो छत्तियां हैं सिंधिया की, वहीं पर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो मुझे लगता है थोड़ी देर बाद एक खबर आ जाएगी कि उनका अंतिम संस्कार कब और कहाँ किया जाएगा। जी बिल्कुल ब्रजेश जी, अगर हम माधवी राजेश सिंधिया के बारे में और ज़्यादा जानना चाहें, कहा जाता है कि नेपाल की मूलतः वो रहने वाली बताई जाती हैं, इसके बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों को बता पाएं ब्रजेश जी। देखिए, ये जो ग्वालियर का सिंधिया राजघराना है, जो माधवराव सिंधिया थे, माधवराव सिंधिया की माताजी थी जो विजया राजे सिंधिया, जिनको राजमाता सिंधिया कहा जाता है, जो जनसंघ, बीजेपी और कांग्रेस में भी सक्रिय हैं, वो खुद नेपाल की थी। तो वो चाहती थी कि उनके बेटे का ब्याह भी नेपाल से ही हो। तो
तो इसे उन्होंने अपनी बहू भी नेपाल की ढूंढी। हालांकि सबसे दिलचस्प बात यह है कि कभी शादी के पहले माधव सिंधिया ने कभी माधवी राजे सिंधिया को देखा नहीं था। उनकी जिद जरूर थी अपनी माँ से कि मैं शादी उसी लड़की से करूंगा जिसको देखूंगा, मगर उनको देखने नहीं दिया गया। माँ पे भरोसा किया उन्होंने और आखिर में राज परिवार नेपाल राज घराने से उनकी शादी हुई। और वहाँ की ये राजकुमारी थी जो राणा राजवंश है नेपाल का, राणा राजवंश से संबंध रखती थी और उस शादी के पहले इनका नाम किरण राज लक्ष्मी था। तो जो उषा किरण पैलेस है तो उससे भी इनका संबंध है, जो ग्वालियर में जो हेरिटेज होटल है सिंधिया परिवार का, उषा किरण पैलेस। तो ये जो किरण नाम है उन्हीं का दिया हुआ था। तो इस तरीके से ये जो इनका शादी के बाद नाम बदला और माधवी राजे सिंधिया किया गया। और माधवराव सिंधिया से इनकी शादी हुई थी। शादी के किस्से लोग अभी भी याद करते हैं। ग्वालियर से एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी कि जिसको भी जाना है शादी में जा सकता है। तो काफी सारे लोग शादी में, तो देखिए इसी मई महीने में उनकी 1966 में शादी भी हुई। तो ग्वालियर के लोग बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से अपनी दोनों राजमाताओं को याद करते हैं। विजया राजे सिंधिया तो राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रही। वो कांग्रेस से चुनाव लड़ी, वो स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ी, वो जनसंघ से चुनाव लड़ी, वो बीजेपी से चुनाव लड़ी। और उनके बेटे जो माधव सिंधिया थे उन्होंने भी कांग्रेस से चुनाव लड़ा और एक बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और एक बार जनसंघ चुनाव लड़ा था। तो और जब इमरजेंसी लगी तो उस दरमियान भी माधवराव सिंधिया इमरजेंसी में जिस तरीके से धरपकड़ की जा रही जनसंघ के नेताओं को की, तो उस दरमियान ही वो नेपाल यानी कि अपनी ससुराल चले गए। तो वहाँ भी उन्होंने काफी वक्त बिताया। उस इमरजेंसी जब हटी उसके बाद वो यहाँ लौटे और फिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। तो माधवी राजे सिंधिया के बहुत सारे किस्से ग्वालियर के लोगों को याद हैं और जिस पुराने लोगों को टटोलो तो बहुत प्यार और बहुत सम्मान से याद करता है। मगर जिस तरीके से उनकी लंबी हालत बिगड़ती आ रही थी, लोगों को लग रहा था कि राजमाता रहेंगी नहीं। तो आज सुबह दुखद समाचार आ ही गया और उन्होंने सुबह एम्स में दम तोड़ा। जी बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश जी, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और सीधे रुक करेंगे ग्वालियर का। सिंधिया महल के बाहर से हमारे संवाददाता अनिल गौर जुड़ गए हैं। अनिल, एक बेहद दुखद खबर सामने आई है, बेहद दुखद खबर है ग्वालियर के लिए, सिंधिया परिवार के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि आज दुखद खबर है, क्योंकि सिंधिया परिवार की राजमाता आज चल बसी हैं। क्योंकि पिछले कई महीनों से उनका दिल्ली में इलाज चल रहा था और ये भी देखा गया था कि जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जब यहाँ पर कैंपेन कर रहे थे गुना और शिवपुरी में, तब बीच बीच में भी उनकी तबीयत खराब हुई और वेंटिलेटर पे भी गई लगातार। और एक दिन जब वो कैंपेन कर रहे तो वो छोड़ के पूरा परिवार भी दिल्ली गया था। तो लंबे समय से भी बीमार चल रही थी और यही कारण है कि आज उन्होंने दिल्ली के अस्पताल में अंतिम सांस ली है। और बताया जा रहा है कि आज शाम तक या फिर कल उनका जो पार्थिव शरीर है वह ग्वालियर लाया जाएगा महल में और यहाँ पर दर्शन के लिए यहाँ पर रखा जाएगा। जी बिल्कुल अनिल, हमने देखा है, देखिए ग्वालियर की जनता, उस क्षेत्र की जनता जिस तरह से सिंधिया परिवार को चाहती है, जिस तरह से प्रेम है क्षेत्र की जनता का सिंधिया परिवार के प्रति, कह सकते हैं कि ग्वालियर क्षेत्र में आज दुख की लहर दौड़ रही है। बिल्कुल सही है कि आज पूरे ग्वालियर नहीं बल्कि ग्वालियर चंबल अंचल में दुख की लहर है, क्योंकि सिंधिया परिवार यानी महल से हर कोई व्यक्ति जुड़ा है। उनके समर्थक की संख्या काफ़ी अधिक है। यहाँ पर ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया समर्थकों की संख्या काफ़ी अधिक है और यही कारण है कि हर कोई व्यक्ति महल से जुड़ा है। और आज उसके लिए एक दुख भरी एक जो खबर है वो अभी आई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वो बीमार चल रही थी और इसी दौरान बीच बीच में भी काफ़ी उनकी स्थिति क्रिटिकल होती गई, वेंटिलेटर पर लगातार वो रखी हुई थी और यही कारण है कि आज इलाज के दौरान उनका निधन हो गया है। जी बिल्कुल अनिल, हमने चुनावी प्रचार के दौरान भी देखा था जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार चुनावी प्रचार कर रहे थे, काफ़ी गंभीर हालत राजमाता सिंधिया की बताई जा रही थी और यही वजह है कि प्रचार के दौरान भी कई बार दिल्ली भी पहुंचे केंद्रीय मंत्री। बिल्कुल हाँ, ये जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा के प्रचार प्रसार गुना और शिवपुरी में कर रहे थे तो उस दौरान भी उनकी तबीयत काफ़ी खराब थी।
वेंटिलेटर पर रखी हुई थी, लगातार उनकी तबीयत में मतलब सुधार नहीं हो रहा था। यही कारण है कि एक दिन जब क्रिटिकल कंडीशन हो गई तो उसके बाद पूरा परिवार सिंधिया, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी पत्नी, उनके बेटे पूरे कैंपेन को छोड़कर सीधे दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। हालांकि जब वहां पर बताया जा रहा है कि एक बीच में एक ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद उनकी स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी, लेकिन हालात बस 2-1 दिन बाद फिर बिगड़ने लगे और यही कारण है कि उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। क्योंकि जिस तरीके से लगातार पिछले लगभग 5-6 साल से सिंधिया जी की मां लगातार दिल्ली में रह रही थी, उनके साथ थी, क्योंकि उनका ग्वालियर में आना जाना बेहद कम हो गया था और कोई बड़ा इवेंट या कोई बड़ा कार्यक्रम होता था तो उस दौरान जब वो आती थी, लेकिन ज़्यादा ग्वालियर में उनका 5-6 साल से दौरान नहीं रहा है और यही कारण है कि दिल्ली में रहती थी, उनकी तबीयत खराब थी।